Welcome to Webline. शीबा पॉल से कहती है कि देखो ना मौसम कितना अच्छा है, तो क्यों ना हम दोनों डेट पर जाए, सिर्फ मैं और तुम। पॉल उसे कहता है कि अगर तुम्हें डेट पर जाना है तो मैं तुम्हें कोई दूसरा पार्टनर रिकमेंड कर दूंगा, तुम्हें मेरे जैसे लड़के के साथ डेट पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शीबा उसे कहती है कि पर मेरे लिए तो तुम परफेक्ट हो। तो वो कहता है कि मैं बदसूरत हूँ, तुम्हें किसी गुड लुकिंग मैन के साथ घूमना चाहिए। ये सुनकर शीबा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे दूसरा लड़का रिकमेंड करने की। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना है, इसका मतलब मुझे तुम्हारे ही साथ डेट पर जाना है और किसी के भी साथ नहीं जाना है। अब मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। पॉल कहता है कि तुम फ्रस्ट्रेटिंग हो। तो शीबा कहती है कि मुझसे ज़्यादा तो तुम हो। आगे फाइनेंसर को मियाँ का लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा था कि मियाँ इस वर्ल्ड टूर में बहुत ही ज़्यादा खुश है। अब फाइनेंसर सोचता है कि जब मैंने उसे कहा था कि तुम वर्ल्ड टूर पर चली जाओ, तब तो बड़ी मना कर रही थी, पर अब तो देखो वो कितनी खुश लग रही है। आगे वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। उसमें केविस ग्रुप वालों के बारे में लिखा गया था। तो ये पढ़कर फाइनेंसर कहता है कि ये रिपोर्टर्स भी ना कुछ भी अपने मन में जो आया वो लिख देते हैं। भला इंपीरियल फैमिली वाले केविस के साथ क्यों जुड़ेंगे। पर फिर अचानक से ही फाइनेंसर को ख्याल आता है कि उस दिन गवर्नर लेमन लियाना के साथ था एंड तभी ही उन दोनों पर हमला हुआ। तो केविस वालों को कैसे पता चला कि वो गवर्नर लेमन और लियाना है? उन लोगों ने क्या जानबूझकर उस पर हमला किया था? पर रुको, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। भला गवर्नर लेमन केविस ग्रुप वालों के साथ क्यों जुड़ेंगे? अगले सीन में फाइनेंसर जाता है गवर्नर लेमन का हालचाल पूछने के लिए। अभी गवर्नर लेमन मंत्री शार्फी के साथ बातें कर रहा था। जैसे ही वहाँ पर फाइनेंसर आता है तो ये देखकर शार्फी वहाँ से चला जाता है। फाइनेंसर फिर गवर्नर लेमन का हालचाल पूछने लगता है। गवर्नर लेमन अब बिल्कुल ठीक हो गया था। फाइनेंसर देखता है कि दूर से शार्फी हम दोनों की बातों को सुन रहा है। जब फाइनेंसर बाहर आता है तो वो सोच रहा था कि गवर्नर लेमन कुछ तो छुपा रहे हैं, मुझे उस पर चोरी चुपके ध्यान रखना पड़ेगा। किंग लियाना के लिए इतनी सारी बुक भिजवाता है गिफ्ट के तौर पर। तो लियाना कहती है कि इतनी सारी बुक्स को मैं एक दिन में तो नहीं पढ़ पाऊंगी। किंग कहता है कि अभी अभी तुम क्या कर रही थी, तुम क्या अभी बाहर देख रही थी? तो लियाना कहती है कि हाँ, बाहर का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मैं बस उसे देख रही थी। कोई बात नहीं, चलो मिलकर बुक पढ़ते हैं। तो किंग कहता है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ बाहर हम दोनों थोड़ा टहल कर आते हैं। अगले सीन में किंग और लियाना दोनों वॉक करने के लिए बाहर निकले थे। लियाना उससे कहती है कि स्प्रिंग फ्लावर फेस्टिवल आने वाला है, मुझे इसमें पिछले साल से और भी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। मुझे सबको दिखाना है कि हमारा एम्पायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किंग कहता है कि हाँ, ये सब तो ठीक है, पर तुम ज़्यादा काम करने के चक्कर में स्ट्रेस मत ले लेना। अगर तुम्हें कोई भी काम हो या तुम्हारी कोई भी विश हो तो तुम मुझे बताना, मैं उसे पूरा करूँगा। तुम्हें अकेले ही सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लियाना उसे देखने लगती है। किंग कहता है कि लियाना, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारे साथ नहीं था। लियाना ये सुनकर सोचने लगती है कि मैं कब से किंग और मिया को मिलाने के चक्कर में लगी थी एंड खुद की फीलिंग्स को इग्नोर कर रही थी, पर अब मुझे पता लग गया है कि मैं किंग को पसंद करती हूँ। इतना सोचकर वो उसे कहती है कि योर मैजेस्टी, आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहे हो। तो वो कहता है कि लियाना, तुम इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल वुमन हो। लियाना सोचती है कि किंग अपने आप को वर्कोहॉलिक दिखाते हैं, पर वो अंदर से इतनी ही ज़्यादा क्यूट है। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।